हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 में पारित किया था। ठीक है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स योजना। या क्रिप्स योजना आई कब थी? तो 1942 के अंतर्गत आई थी। ठीक है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा फैजपुर में रखी गई थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 379 सदस्य होने थे। ठीक है। संविधान सभा की विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए 292 में से। ठीक है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 299 रह गई थी। ठीक है। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को आवंटित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है। ठीक है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग के ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। लिखा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ठीक है। लिखा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है।
संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा H बेग जो थे वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी बार समितियां नियुक्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 बार समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 थी। ठीक है। कौन संविधान सभा का द्वारा गठित प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप मसविदा समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। तो 22 जुलाई 1947 को रूपरेखित किया था। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लिखा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, इसका उत्तर हो जाएगा सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलिखित समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण 60+ क्वेश्चन जो हमारी भविष्य में आने वाली परीक्षा में या विगत वर्षों में हुई परीक्षा में बार बार क्वेश्चन या रिपीट फॉर्म में पूछे गए हैं। कोई भी आप पेपर उठा के देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही इंडिविजुअल क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।